हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखिए इनकम का रोटेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, जब भी इनकम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाए, फिर दूसरे पर्सन से किसी और फॉर्म में तीसरे पर्सन तक जाए, उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसको हम लोग केवल एक नाम से और जान सकते थे, फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड सर्कुलर क्यों लगाया, उसका रीजन ये है कि ये एक साइकिल है जो कभी भी एंड नहीं होता है। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। इट रिफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी। इट रिफर्स टू अनब्रोकन, जैसा मैंने बताया ना, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसका क्या होगा, अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। अब जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में सीखा है कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो वो फ्लो होता है व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ सर्विसेज ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी। बट मनी फ्लो क्या होता है, जहां पे पैसे के बदले कुछ पैसे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन को क्या दे रहा, मतलब प्रोड्यूसर्स को क्या देता है, इनकम देता है, वेजेज। जब सामान खरीदता है तो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को वेजेज एंड सैलरीज देता है। तो होता है मनी फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए हमारे पास बहुत सारे चार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं जिनको हमने अपने पिछले क्लास में सीखा था। वो क्या क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर एंड लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग फॉरेन कंट्रीज, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या जाते हैं, हमारे जितने भी फॉरेन के कंट्रीज हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकम तो फ्लो होगा बट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। वो चार्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। वो क्या है, फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट होता कहाँ से है, सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगा, जनरेशन ऑफ इनकम। ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सामान को बेचेंगे, जब प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो सामान को क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के बाद क्या होगा, इनके पास क्या आएगा, इनकम आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें फंसती हैं, जब ये इसको सेल करेंगे तो इनके पास इनकम आएगा, और जो लोग इनके प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं उनको भी तो ये क्या देंगे, सैलरी या वेजेस देंगे, उनको भी तो इनकम देंगे। ऐसा समझ में। अब वो जो मान लो यहाँ पे अगर हमने प्रोड्यूसर का एग्जांपल लिया, ठीक है, हम जो हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो सर्कुलर फ्लो है वो केवल 2 फेजेस ऑफ है। किससे रिलेटेड है, केवल 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लेके चलता है। वो दो सेक्टर कौन से हैं, एक हमारा हाउस होल्ड है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए, हाउस होल्ड इनको क्या देगा, हाउस होल्ड इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के लिखा है। अगर हाउस होल्ड के पास पैसे आने चालू हो गए, इनकम जनरेशन चालू हो गया, तो वो उस पैसे को क्या करेगा, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में प्रोडक्शन को फिर से दे देगा। सपोज इन्होंने 10 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये 10 करोड़ फिर किसके पास आएगा, इनकम। 10 करोड़ जब सेल आउट होगा तो इनके पास 10 करोड़ का इनकम आएगा। हाउस होल्ड के पास अब 10 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब 10 करोड़ रुपया ये कहाँ खर्चा करेगा, 10 करोड़ ये फिर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा ना। हाँ, तो फिर से ये पैसा इनके पास आ गया, यहाँ से इनके पास चला गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसे एक जगह रुकते नहीं है, सर्कुलेटिंग, द मनी ऑलवेज कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, तभी इसको बोलते हैं अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। इट कैन बी इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स और इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने 2 नए टर्म्स को, जिसको बोलते हैं लीकेज और इंजेक्शन। देखिए सपोज
लीकेज तब हम बोलेंगे जब 10 करोड़ में से, यहाँ पे जो 10 करोड़ रुपीस है, इसमें से कुछ पैसा क्या होने लगे, लीक होने लगे। लीक होने का मतलब क्या होता है, सेविंग्स। पढ़िए पहले, इट रिफर्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड। देखिए हाउस होल्ड के पास अगर 10 करोड़ रुपया है, वो कितने का डिमांड कर सकता है, 10 करोड़ का। लेकिन अगर ये क्या करे, हाउस होल्ड क्या करे, पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, 10 करोड़ था, 1 करोड़ क्या कर लिया इसने, सेव कर लिया। अब ये खर्चा कितने कर सकता है, 9 करोड़। 9 करोड़ रुपीस की ही डिमांड करेगा ना। अगर लीकेज हुआ, फ्लो में जरा सा भी लीकेज हुआ, तुरंत क्या होता है, डिमांड हमारा डिक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, हमारा लो होगा। फिर प्रोडक्शन लो होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम भी क्या होगी, लो हो जाएंगे। ठीक है, इन द इकोनॉमी। तो इसको हम लोग लीकेज को किस फॉर्म से जानते हैं, सेविंग। क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, हाउस होल्ड सेविंग स्टार्ट कर देता है, जो खर्चा कम करेगा तो डिमांड भी कम करेगा। इंपोर्ट्स एंड टैक्सेस में भी साइटेड एज एग्जांपल्स। ओके, अब हमारा बात आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, इट रिफर्स टू एडिशन इन द, इंजेक्शन क्या होता है, किसी को अगर इंजेक्शन लगाते हैं, अगर इकोनॉमी में इंजेक्शन लगाना है, इकोनॉमी एक बैलून है, उसमें इंजेक्शन लगाना है, तो बैलून एयर से क्या होता है और फुल होगा। तो इसका मतलब इकोनॉमी में 10 करोड़ रुपीस सर्कुलेट हो रहा था, और हमने 1 करोड़ क्या किया, इसमें इंजेक्ट कर दिया। 1 करोड़ और क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब इकोनॉमी में कितना हो गया, 11 करोड़ रुपीस। कभी इनका पुराना कुछ सेविंग होगा, इन्होंने 1 करोड़ रुपया और लगा दिया इकोनॉमी में। अब ये डिमांड कितने की करेंगे, पहले 10 करोड़ की करते थे, अब ये डिमांड कितने की करने लगेंगे, 11 करोड़ की, 11 करोड़ की। तो इंजेक्शन से क्या होता है, डिमांड हमारा इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज होता है, और इनकम जनरेशन भी इंक्रीज होता है। ओके, तो यही रहा है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ भी इसका डेफिनेशन है। इसमें जो हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन और लीकेज, ये इनके फेजेज ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे हमने बताया कि हम केवल इसमें 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को ही मेजर करते हैं। पिछले के इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें अभी तक हम लोग केवल छोटे छोटे टर्म्स सीख रहे हैं और अपने टॉपिक्स को कवर करते चल रहे हैं। तो जो नया टर्म हमारा निकल गया है वो कौन सा टर्म है, फैक्टर इनकम। कौन सा टर्म, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ये हमको इसके पहले देखिए, नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ने से पहले इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम होता क्या है, इनकम अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। इनकम अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। याद करिए, जब मैं प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, प्रोडक्शन वाला टॉपिक, उसमें बताया था कि फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, वही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हमको कोई ऐसा इनकम अर्न हो, कोई उन टाइप्स का इनकम अर्न हो जिन पे हमने कोई ना कोई सर्विस दी हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब इसका एग्जांपल ये हो गया कि सपोज एक एडवोकेट है, एडवोकेट ने कुछ फीस चार्ज किया, उसने कोर्ट में किसी से पैसे लिए और जाके उसके तरफ से केस लड़ा, तो उसने क्या किया, कोई सर्विस दिया कि नहीं, हाँ, अगर सर्विस दिया है उसके बदले उसको जो भी पैसा मिलेगा उसको हम लोग कौन से इनकम बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ठीक है, इनकम 2 टाइप्स के होते हैं, फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। लेकिन वही एडवोकेट ऐसे घर में खाली बैठा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, गवर्नमेंट का, और इसको क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। क्या मिला इसको, पेंशन मिला। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है। तो अगर इसको पेंशन मिला तो क्या वो हमारा फैक्टर इनकम है। इसने कोई फैक्टर सर्विस दिया, इसने किसी को सर्विस दिया जब उसको पेंशन मिला, नहीं, तो वो हमारा फैक्टर इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है,
देखिए फैक्टर इनकम का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, सैलरी, वेजेस, कुछ भी, हर वो चीज जो सर्विस दे के पैसे कमाई जाए उसको हम लोग कौन सा इनकम बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, बिना सर्विस किए ही क्या मिल जाए आपको? इनकम प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा इनकम? ट्रांसफर इनकम। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज जितने भी स्टूडेंट्स हैं अधिकतर लोग काम नहीं करते हैं, उनको क्या मिलता है घर से? पॉकेट मनी। अब उनका जो पॉकेट मनी है वो कोई फैक्टर सर्विस दे के तो मिला नहीं है, पापा से कुछ पैसे मिले हैं जेब खर्च के लिए, बस आप जाके क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। वो पॉकेट मनी के लिए क्या किसी ने कोई काम किया? नहीं, उसको घर से पॉकेट मनी मिलता है, तो कौन सा हमारा हो गया? किसका एग्जांपल हो गया वो? ट्रांसफर इनकम का। ओके, पॉकेट मनी हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे एडवोकेट का एग्जांपल लिया, पेंशन, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है, तो वो कौन सा इनकम हो गया? ट्रांसफर इनकम। एक एग्जांपल स्कॉलरशिप, जब कोई स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप भी क्या होता है? ट्रांसफर इनकम। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ये टर्म हो गया फैक्टर इनकम और ये ट्रांसफर इनकम। अब हम लोग एक और नए टर्म्स के बारे में सीखेंगे अपने अगले पार्ट में।